नालंदा की उस मिट्टी में जहां सपने अक्सर हालातों से हार जाते थे, कल्याण बीघा के एक साधारण से घर में एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने सिर्फ अपनी किस्मत बदलने का नहीं, पूरे बिहार की तस्वीर बदलने का सपना देखा। वो कहानी किसी राजा के बेटे की नहीं थी, वो कहानी थी मिट्टी से उठे उस चेहरे की जिसने बिहार को भय से विकास तक का सफर दिखाया। एक दौर था जब बिहार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर उम्मीद नहीं, सवाल दिखाई देते थे। सड़कों पर सन्नाटा नहीं, खौफ चलता था। युवाओं की आंखों में सपने नहीं, पलायन की मजबूरी बसती थी। अपराध, बेरोजगारी और बदहाल व्यवस्था ने पूरे बिहार को जैसे थका दिया था। लेकिन उसी अंधेरे दौर में एक आदमी बार बार एक ही बात कह रहा था, बिहार बदल सकता है। लोग हंसते थे, कुछ लोग शक करते थे, लेकिन उसने सपना देखना नहीं छोड़ा। गांव में टूटी सड़कें थी, बरसात आते ही रास्ते दलदल बन जाते थे, बिजली सिर्फ खबरों में दिखाई देती थी और शाम होते ही जिंदगी ठहर सी जाती थी। मगर उसने एक ऐसे बिहार की कल्पना की जहां सड़कें हो, रोशनी हो और बिहारी होने पर लोगों को गर्व हो। एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार का सबसे बड़ा सपना बस बिहार से बाहर निकल जाना बन चुका था। टॉपर पैदा करने वाली धरती के बच्चे अपना भविष्य बचाने के लिए दूसरे राज्यों में ट्रेनों में ठूस दिए जाते थे। स्टेशन पर खड़ी हर ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं, बिहार के टूटे आत्मविश्वास को लेकर जाती थी। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब बिहारी शब्द पहचान नहीं, मजाक बना दिया गया था, ताने दिए जाते थे, हंसी उड़ाई जाती थी और धीरे धीरे लोगों ने खुद को हीन और पिछड़ा समझना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी भीड़ में एक आवाज लगातार उठ रही थी, बिहार झुकेगा नहीं, बिहार फिर उठेगा। नीतीश कुमार ने सिर्फ सरकार चलाने की बात नहीं की, उन्होंने टूटे हुए आत्मविश्वास को वापस लाने की कोशिश की। और फिर धीरे धीरे एक नया सवेरा आने लगा, सड़कें बनने लगी, गांव शहरों से जुड़ने लगे। जहां कभी अंधेरा स्थायी लगता था, वहां घरों में रोशनी पहुंचने लगी। स्कूलों की घंटियां फिर सुनाई देने लगी, अस्पतालों में उम्मीद लौटने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उस दिन दिखाई दिया जब बिहार की बेटियां साइकिल पर बैठकर अपने सपनों की तरफ निकल पड़ी। वो सिर्फ साइकिल नहीं थी, वो उन घरों की खामोश क्रांति थी जहां बेटियों के सपने दरवाजे के बाहर कदम रखने से पहले ही रोक दिए जाते थे। पहली बार हजारों पिता अपनी बेटियों को जाते हुए देखकर डरे नहीं, गर्व महसूस करने लगे। और शायद यहीं से बिहार बदलना शुरू हुआ था, क्योंकि बदलाव सिर्फ सड़कों का नहीं था, बदलाव लोगों की सोच का था, टूटे हुए भरोसा का था और उस आत्मसम्मान का था जो बरसों से कहीं खो गया था। लोगों को एहसास होने लगा कि बिहार सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं चलेगा, बिहार बदलेगा और बदल कर दिखाएगा। क्योंकि पहली बार कोई सिर्फ भाषण नहीं दे रहा था, कोई जमीन पर उतर कर सिस्टम से लड़ रहा था। नीतीश कुमार ने लोगों को सिर्फ योजनाएं नहीं दी, उन्होंने उस आदमी के भीतर उम्मीद जगाई जो सालों से हार मान चुका था। समझ रहे हो, उम्मीद वो चीज जो एक गरीब आदमी का आखिरी सहारा होता है। देश ने बड़े बड़े नेता देखे, बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन एक क्षेत्रीय नेता होकर भी अगर पूरे देश में बिहार के बदलाव की चर्चा होने लगी तो वो यूं ही नहीं हुआ था। उसके पीछे सालों की लड़ाई थी, व्यवस्था से, अराजकता से और उस सोच से जिसने मान लिया था कि बिहार कभी नहीं बदल सकता। लेकिन बदलाव हुआ और ऐसा हुआ कि जिन्होंने बिहार को मजाक समझ रखा था उन्हें भी मानना पड़ा, हाँ बिहार बदल रहा है। यह बदलाव सिर्फ सीमेंट और पुलों का नहीं था, यह बदलाव दिमाग का था, सोच का था, आत्मविश्वास का था और उस पहचान का था जो कभी तानों के नीचे दब गई थी। और सुन लो, इमारतें बनाना आसान है, लेकिन टूटे हुए समाज में भरोसा वापस लाना वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। आज जब दुनिया के किसी भी बड़े शहर में कोई बिहारी युवा अपना नाम रोशन करता है, जब किसी इंटरव्यू में किसी मंच पर सीना ठोक कर कोई कहता है हाँ मैं बिहारी हूं, तो यकीन मानिए उस आवाज में सिर्फ एक इंसान का आत्मविश्वास नहीं होता, उसके पीछे सालों का संघर्ष, टूटे हुए सपनों का दर्द और बदलते बिहार की कहानी छुपी होती है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब लोग अपनी पहचान छुपाते थे, बिहारी कहलाने से डरते थे। और फिर एक दौर आया जब इसी मिट्टी ने अपने बच्चों को झुकना नहीं, उठकर चलना सिखाया। नीतीश कुमार ने सिर्फ सड़कें नहीं बनवाई, उन्होंने उस आत्मसम्मान को वापस लौटाने की कोशिश की जो वर्षों से व्यंग और मजाक के नीचे दब चुका था। राजनीति में चेहरे बदलते रहेंगे, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, लेकिन कुछ लोग कुर्सी से नहीं
वक्त से याद रखे जाएंगे। और बिहार की कहानी में एक नाम ऐसा है जिसे लोग सिर्फ एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि उस दौर के रूप में याद करेंगे जब बिहार ने खुद को दोबारा पहचानना शुरू किया था। ये कहानी सत्ता की नहीं, संघर्ष की है। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, उस विश्वास की है जिसने करोड़ों बिहारियों को फिर से सिर उठाकर जीना सिखाया। एक बदलते बिहार की कहानी, गाली से गर्व तक का सफर।